श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अथ केविशो अध्याय। सदरो, आज आपको भागवत पुराण में विश्वामित्र का राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा मांगना और रानी का अपने को विक्रय हेतु प्रस्तुत करने का कथा आपको सुनाऊंगा। सदनों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस कथा को सुनने से पहले इसका सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जिससे आपको कथाएं भागवती कथाएं सुनाता रहूँगा। कथा सुनिए। सूजी बोले, इतने में यमराज के समान क्रोधयुक्त महान तपस्वी विश्वामित्र मन में संकल्पित अपना दक्षिणा संबंधी धर्म मांगने के लिए वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही हरिचंद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। विश्वामित्र ने जल के छींटे देकर राजा से यह वचन कहा, हे राजन, उठिए और अपनी अभिष्ट दक्षिणा दीजिए। ऋण धारण करने वालों का दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। तत्पश्चात बर्फ तुल्य शीतल जल के छींटे से अपलायित होकर राजा चेतना में आ गए, किंतु विश्वामित्र को देखते ही वे पुनः मूर्छित हो गए। इससे मुनि कुपित हो उठे और राजा हरिश्चंद्र को आश्वासन देते हुए धीरश्रेष्ठ विश्वामित्र कहने लगे। विश्वामित्र बोले, यदि आपको धैर्य अभिष्ट है तो मेरी वह दक्षिणा दे दीजिए। सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। परम धर्म को भी सत्य में ही स्थित कहा गया है और स्वर्ग की प्रतिष्ठा भी सत्य से ही है। यदि 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य तुला पर रख जाए तो सत्य उन 1000 अश्वमेध यज्ञों से बढ़ जाएगा। मेरे यह सब कहने से क्या प्रयोजन है राजन? यदि आप मेरी दक्षिणा नहीं दे देते तो सूर्यास्त होते ही मैं आपको निश्चित रूप से शाप दे दूंगा। ऐसा कहकर वे विप्र विश्वामित्र चले गए। इधर राजा हरिश्चंद्र भय से व्याकुल हो उठे और उन निरस्तर मुनि के द्वारा पीड़ित हुए निधन राजा दुखित होकर पृथ्वी पर बैठ गए। सूजी बोले, इसी बीच एक वेद पानगत विद्वान ब्राह्मण अनेक ब्राह्मणों के साथ अपने घर से बाहर निकले। तत्पश्चात वहां आकर रुके हुए उन तपस्वी ब्राह्मण को देखकर रानी ने राजा से धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहा। ब्राह्मण तीनों वर्णों का पिता कहा जाता है। पुत्र के द्वारा पिता से धन लिया जा सकता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः मेरी तो यह सम्मति है कि इस ब्राह्मण से धन के लिए प्रार्थना की जाए। राजा बोले, हे सुमध्य, मैं क्षेत्रीय हूँ, इसीलिए किसी से दान लेने की इच्छा नहीं कर सकता। याचना करना ब्राह्मण का कार्य है, क्षेत्रियों का नहीं। ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है और सर्वदा पूजनीय है, इसीलिए गुरु से याचना नहीं करनी चाहिए और क्षेत्रियों को विशेष रूप से इसका पालन करना चाहिए। यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना, शरण में आए हुए लोगों को अभय देना और प्रजाओं का पालन करना, ये ही कर्म क्षेत्रियों के लिए विहित हैं। मुझे कुछ दीजिए, ऐसा दीन वचन क्षेत्रीय को नहीं बोलना चाहिए। हे देवी, देता हूँ ऐसा वचन मेरे हृदय में सदा विद्यमान रहता है। अतः मैं कहीं से भी धन अर्जित करके उस ब्राह्मण को दूंगा। पत्नी ने कहा, काल के प्रभाव से सम और विषम परिस्थितियां आया ही करती हैं। काल ही मनुष्य को सम्मान और अपमान प्रदान करता है। यह काल ही मनुष्य को दाता और तथा याचक बना देता है। एक विद्वान, शक्तिशाली तथा कुपित ब्राह्मण ने राजा को सौख्य तथा राजा से च्युत कर दिया। काल की यह विचित्र गति तो देखिए। राजा बोले, तीक्ष्ण धार वाली तलवार से जीव के 2 टुकड़े हो जाना ठीक है, किंतु सम्मान का त्याग करके दीजिए ऐसा कहना ठीक नहीं है। हे महाभागे, मैं क्षेत्रीय हूँ, अतः किसी से कुछ भी मांग नहीं सकता। अभी तो अपने बाहुबल से अर्जित धन का नित्य दान करता हूँ। पत्नी ने कहा, हे महाराज, यदि आपका मन याचना करने में असमर्थ नहीं है तो इंद्र सहित सभी देवताओं ने न्यायपूर्वक मुझे
आपको सौंपा है और आपने स्वामी बनकर मुझे आज्ञाकारिणी पत्नी का सदा रक्षा की है। अतः हे महाधूते, आप मेरा मूल्य लेकर गुरु विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दीजिए। पत्नी की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र महान कष्ट है ऐसा कहकर अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगे। तब उनकी धर्मपत्नी पुनः कहा, आप मेरी यह बात मान लीजिए, अन्यथा विप्र की सांप रूपी अग्नि से दग्ध हो जाने पर आपको नीच योनि में पहुंचना पड़ेगा। न तो धूर्त कीड़ा के लिए, न मदिरा पान के लिए, न राज्य के निमित्त, और न तो भोग विलास के लिए ही आप ऐसा करेंगे। अथवा मेरे मूल्य से गुरु की दक्षिणा चुका दीजिए और अपने सत्य रूपी व्रत को सफल बनाइए। बोल भक्ति माता की जय।